दैनिक तांडव न्यूज ने भोपाल के डीबी मॉल स्थित होटल कोर्टयार्ड में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और अविस्मरणीय कार्य करने वाले और भोपाल में शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने वाले कुछ महान विभूतियों को एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के तहत सम्मानित किया। इसमें भोपाल के प्रमुख शिक्षा संस्थानों के संचालक शामिल रहे, जिसमें एलन सिटी यूनिवर्सिटी, मानसरोवर यूनिवर्सिटी, संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर सुरभि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरडी मेमोरियल, प्रज्ञान नर्सिंग कॉलेज के प्रमुखों ने अपनी सहभागिता देकर कार्यक्रम का गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने दैनिक तांडव न्यूज को इतने कम समय में इतना अच्छा प्रयास करने के लिए इस ग्रुप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए शिक्षा और उसके महत्व पर अपने अनुकरणीय विचार रखे। इसी के साथ यहां पर मौजूद शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाले तमाम विभूतियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आग्रह किया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ग्रुप के संचालक अर्पित थापक और रामपाल सिंह के साथ उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इन 2 युवाओं और उनकी पूरी टीम ने जिस लगन और मेहनत से इस अखबार को पहचान दिलाने और पाठकों के बीच लोकप्रिय बनाने की मेहनत की है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले बहुत समय तक मिसाल के रूप में कायम रहेगी। साथ ही कहा कि पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है और अखबार के शुभारंभ से लेकर इतने कम समय में एक बड़ा और अनुकरणीय आयोजन अखबार को नित नई बुलंदियों पर ले जाए, ऐसी मेरी कामना और आशा है। इस सफल आयोजन के बाद अखबार का बहुत जल्द ही एक और सफल आयोजन प्रायोजित है। हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि पाठकों के दिलों में जो प्यार हमारे लिए जागृत हुआ है उसको हम सदा और निरंतर बनाए रखें। इसी उद्देश्य और कामना के साथ हम यूं ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और दैनिक तांडव न्यूज को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। करने के लिए शिक्षक बनाओ, हीन भावना के साथ में यदि किसी के मन में आया कि मैं क्या करूं, ये नहीं बन पाया इसलिए शिक्षक बन गया हूं, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। और इस वातावरण निर्माण करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाली हमारी शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षा के विद्वान लोग हैं, उन सबको एक सकारात्मक वातावरण देने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से हम एक बड़े माहौल में परिवर्तन करेंगे और उसका आधार बनेगा हमारी शिक्षा नीति, और उसके आधार पर हमारे आंखों के सामने देश दुनिया के सामने सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाएगा। स्व के भाव के साथ, स्व के घोड़ों के साथ, अपनी मिट्टी अपने वतन के मिलकर के अपनी धरती के लोगों से प्रेम करते हुए नए भारत के निर्माण में सबका योगदान देने की जरूरत है। आप सब लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग काफी यहाँ पर है, मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भाइयों और साथियों, मैं बहुत बधाई दूंगा तांडव न्यूज को कि उन्होंने एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का यहाँ पर आयोजन किया और वो शख्सियत जिन्होंने एजुकेशन को लेकर काम किया है उनको यहाँ सम्मानित करने का ये प्रोग्राम आयोजित किया। निश्चित रूप से कोरोना की इस भीषण महामारी के बाद ऐसे कार्यक्रमों की अब शुरुआत हुई है और ये एक हम सबके लिए सुखद पहलू है कि अब हम बिना मास्क के भी ऐसे हॉल में बैठने की स्थिति में हैं। वैसे प्रिस्क्राइब तो ये है अभी भी कि हमें मास्क पहनना चाहिए, पर अब भगवान की कृपा ऐसा लग रहा है कि हो गई है और अब कोरोना पूरी तरह से समाप्ति की ओर। मैं ये नहीं कहूँगा समाप्त हो गया है। और कल से तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अब 12 साल के बाद से 12 साल से 18 साल के जो बच्चे थे उनको भी वैक्सीन लगने लगेगा। समाज का एक बड़ा वर्ग वैक्सीनेट हो गया है और उसी का परिणाम है कि कोरोना की तीसरी लहर की हमने वो भयावहता नहीं देखी जो कि हमने दूसरी लहर में देखी थी। मैं तांडव न्यूज़ को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जो सम्मानित हुए हैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से उन्होंने
एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है, इसीलिए उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उस सेगमेंट में जिसमें लोग अच्छा काम करते हैं उसमें प्रोत्साहन का काम करते हैं, और ये आगे आने वाले समय में और दमदारी के साथ और शिद्दत के साथ काम करने में बहुत उपयोगी होता है। मैं तांडव न्यूज़ को बहुत बधाई दूंगा, और जैसा बताया, मैं तो किसी एक मीटिंग में था पर मुझे बहुत जोर से बोला गया कि यदि आप नहीं आएंगे तो पूरे शहर में हमने आपके नाम के कार्ड बांटे हैं। मुझे लगा अगले कार्यक्रम में ये नहीं बुलाएंगे, इसलिए मैं आ गया। और फिर ये भी बताया गया था कि कुछ पुलिस वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि यहाँ कहीं शिकायत हो जाए तो मुझे दिक्कत हो जाए। पर जब तांडव न्यूज़ दैनिक स्वरूप में आया था, उस कार्यक्रम में मैं पहुँचा था, और मैंने यही कहा था कि तांडव को आमतौर पर ये कहा जाता है कि शिव जी की तीसरा नेत्र खुला था किसी बहुत भीषण गुस्से के बाद। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान का कभी गुस्सा क्रोध नहीं होता। भगवान यदि कुछ चीज अच्छी करना चाहता है तो वो ये स्वरूप दिखाता है। तो जो तांडव स्वरूप है वो परिवर्तन का स्वरूप है, वो कोई गुस्से का या क्रोध का स्वरूप नहीं है। तो तांडव न्यूज़ ने यदि ये नाम रखा है तो जो पत्रकारिता का मापदंड है, लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और पत्रकारिता का मापदंड यही है कि हम समाज को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए समाज को, सरकार को और समाज से जुड़े हुए लोगों को सही दिशा दें। न्यूज़ का मतलब यही है कि हम सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, उसकी मीमांसा भी हम करें, पर सकारात्मक रूप में पत्रकारिता चले। ये जरूर हम सबका मंतव्य होना चाहिए, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि तांडव न्यूज़ से जुड़ी हुई ये युवा टीम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करते हुए जो पत्रकारिता का असली मापदंड है उसका पालन करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस तरह के कार्यक्रम मेरी इस भावना को और बलवित करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूँ, जिन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है उनको बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे आपने यहाँ बुलाया उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को उपलब्ध कराया। मैं गौरव जी की बात से सहमत हूँ। मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हम सब ट्रेडिशनल रूप से बच्चों को पढ़ा रहे थे, इस दौर में न केवल हम टेक्नोलॉजी से जुड़े, हम सेमिनार सिम्पोजियम कराते थे, 50-100 लोग बुला पाते थे। हमको इसमें 5,000 से 10,000 और फॉरेन के जो एक्सपर्ट थे, एकेडमिशियंस थे, उनसे जोड़ने का मौका मिला। डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस लेवल लोगों का बढ़ा, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो अहम बात है कि इस कोरोना में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को और हमारे रिलेटिव्स को, आज हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स बने और ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे जुड़े। आज वेबिनार, भोपाल का कोई स्टूडेंट था, वो न्यूयॉर्क में कोई वेबिनार हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ रहा है। इस तरह के चेंजेस आए हुए हैं। दूसरा, पेरेंट्स जो थे, यदि हम छोटे बच्चों की भी बात करें तो स्कूल एजुकेशन में यदि हम देखते हैं तो पेरेंट्स भी टेक्नो फैमिलियर हुए, उनको भी टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखी। कई जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं आती थी, वो इस तरह से क्लासरूम के अंदर, बल्कि क्लासरूम के बाहर घर जाके भी सीधी तौर से जुड़ पाएगा और ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा और कम्युनिकेट कर पाएगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.